हाय एवरीवन। क्या आप जानते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका नाम, आपका जेंडर, मर्द या औरत, आपकी उम्र, आपका धर्म, आपके घर का पता, आपका फ़ोन नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर, ये सारी जानकारी कोई भी 500 रुपये देकर खरीद सकता है। सुनकर झटका लगा ना? पर दोस्तों, यही सच है। अपने देश में आधार कार्ड से जुड़ा एक बहुत बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है, जिसको द ट्रिब्यून नाम के अखबार ने खोला है। यूआईडीआई मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सरकार की संस्था है जो आधार से जुड़े सारे काम देखती है। दिक्कत क्या आ रही थी? आधार कार्ड की पहचान में बहुत परेशानी हो रही थी, जैसे कि लोगों के अंगूठे के निशान मैच नहीं हो रहे थे, लोगों की जानकारी आधार कार्ड में गलत थी। जैसे राजस्थान में पता चला था कि लगभग 1/3 बार लोगों के अंगूठे के निशान ठीक से नहीं मिलते। और हुआ क्या? इन्होंने गांव के छोटे मोटे कारोबार को, जितने भी लोग हैं, उनकी सारी जानकारी एक जगह से देखने का एडमिन एक्सेस दे दिया। और गड़बड़ ये हुई कि उनमें से कुछ लोगों ने ये एडमिन एक्सेस का तरीका ढूंढ लिया कि कैसे नए एडमिन अकाउंट बनाए जा सकते हैं। एक एडमिन यूजर आईडी और एक पासवर्ड, जिससे कोई भी नया अकाउंट बनाकर ये पूरा डेटाबेस देख सकता है। और इनमें से किसी ने ये सब बेचना शुरू कर दिया। भारत भूषण गुप्ता, ये एक गांव के छोटे कारोबारी थे, जिन्होंने इस गड़बड़ी को सबसे पहले होते हुए देखा। उन्होंने देखा कि व्हाट्सएप पर कोई 500 रुपये में ये एडमिन लेवल एक्सेस बेच रहा है। वो कह रहे हैं कि आप हमें 500 रुपये दो और हम आपको एक एडमिन यूजर आईडी, एक एडमिन पासवर्ड बनाकर देंगे, जिससे आप सारा आधार डेटाबेस देख सकते हो। तो भारत भूषण गुप्ता जी को लगा कि ये तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, कोई भी सारा डेटाबेस देख सकता है यहाँ पे। तो इसकी शिकायत करने ये यूआईडीएआई के पास गए। उन्होंने इनके हेल्पलाइन नंबरों पर फ़ोन किया, इनसे बात करने की कोशिश की, ईमेल लिखी, लेकिन इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो जब कोई जवाब नहीं आया तो इनको लगा कि इनको मीडिया के पास जाना चाहिए। तो ये ट्रिब्यून अखबार के पास गए और ट्रिब्यून अखबार ने इनकी कहानी छापी। और ट्रिब्यून के पत्रकार ने ये बात सच है कि नहीं, ये देखने के लिए उस व्हाट्सएप नंबर पर बात की, 500 रुपये दिए, उन्होंने आईडी पासवर्ड दिया, जिससे वो पूरा डेटाबेस खोल सके। तो यूआईडीआई ने ये बात पूरी तरह से नकार दी कि नहीं, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, आधार को तो कोई हैक ही नहीं कर सकता। और उल्टे उस ट्रिब्यून के पत्रकार पर ही इन्होंने एक पुलिस केस कर दिया कि देखो यहाँ फ्रॉड हो रहा है और इस आदमी ने किया होगा शायद। अब आप में से कई लोग सोचेंगे, इसमें बड़ी बात क्या हो गई? हमारा फ़ोन नंबर कुछ लोगों को पता भी चल जाएगा तो क्या पहाड़ टूट जाएगा? हमारे पास तो कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रिब्यून की ये खबर तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है पूरे आधार के खतरे के पीछे। इसमें हजारों तरीके से धोखे किए जा सकते हैं, आपकी जानकारी का गलत इस्तेमाल करके। किस किस तरीके से धोखे किए जा सकते हैं, उसके मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। और किस किस तरीके से धोखे पहले भी आधार से जुड़े हो चुके हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और मैं आपको बताऊँगा कि क्यों आधार हम जैसे आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका धोखा करने का हो सकता है फिशिंग स्कैम्स। जिन लोगों को नहीं पता ये क्या होते हैं, ये ऐसे होते हैं कि आपको किसी तरह से बेवकूफ़ बनाकर आपसे पैसे निकलवाए जाएंगे। सुनने में थोड़ा ऐसा लगता है कि सिर्फ बेवकूफ़ लोग ही बेवकूफ़ बनेंगे, लेकिन थोड़े समझदार लोग भी इन धोखों में फंस सकते हैं। उदाहरण देता हूँ, जैसे कि मैं ठग हूँ, मुझे आपका नाम पता है, मुझे आपका फ़ोन नंबर पता है। मैं आपको फ़ोन करूँगा, ऐसे दिखाऊँगा कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ। आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। आपको अगर आधार कार्ड लिंक करना है तो मैं आपका काम फ़ोन पर ही कर सकता हूँ। इसके लिए मैं आपको एक ओटीपी दूंगा, वन टाइम पासवर्ड आपके फ़ोन पर आएगा, वो आप बस मुझे फ़ोन पर बता दीजिए। आपकी पहचान पक्की करने के लिए कर रहा हूँ मैं। और ये करेंगे तो मैं आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से जोड़ दूंगा। मैं तो बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ। आपको सुनकर लगेगा कि हाँ, हो सकता है, इसे मेरा नाम भी पता है, इसे मेरा फ़ोन नंबर भी पता है, इसे मेरा बैंक भी पता है कि कहाँ से बोल रहा है, तो शायद ये सच में बैंक से कॉल होगी। तो आप बस वन टाइम पासवर्ड बताएंगे अपनी पहचान के लिए और मैं उस वन टाइम पासवर्ड को यूज़ करके आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लूँगा। अब बिल्कुल यही चीज़ किसी ने हमारे एक राज्यसभा के सांसद के साथ की। तो कोई आम आदमी नहीं, हमारे एक राज्यसभा के एमपी भी इस जाल में फंस चुके हैं, इस धोखे के शिकार बन चुके हैं। ये देखिए, तो ये तो सिर्फ एक तरीका हो गया बताने का। लोग अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको फ़ोन करेंगे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आप मुझे ये ज़रूरी जानकारी बता दीजिए। तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप किसी को भी अपनी ऐसी ज़रूरी जानकारी फ़ोन पर मत बताएं, जैसे कि वन टाइम पासवर्ड हो गया, आपके बैंक अकाउंट की जानकारी हो गई। क्योंकि अगर आपको सच में कोई बैंक का आदमी फ़ोन कर रहा होगा तो उसे बोल दीजिए कि मैं बैंक में आकर ये काम करवा लूँगा। अगला धोखा जो एयरटेल ने किया था,
एयरटेल क्या करती है कि आप सिम कार्ड खरीदने जाएंगे तो आधार कार्ड से अंगूठे का निशान मांगेगी कि आप अपना अंगूठा यहाँ रखें। तो पहली बार में तो बोल देगी वो कि नहीं, आपने अंगूठा यहाँ रखा लेकिन ये काम नहीं कर रहा, दोबारा रखिए ज़रा। तो अब 2 बार अंगूठे को रखेंगे और पहली बार में तो वो सिम कार्ड के लिए कर लेंगे और दूसरी बार जब अंगूठा छापेंगे आप, वो पीछे पीछे से आपको बिना बताए एक नया बैंक अकाउंट खोलने के लिए उसका इस्तेमाल कर लेंगे, जिसमें कि आपको इस नए बैंक अकाउंट के बारे में पता ही नहीं लगेगा और आपकी सारी सरकारी मदद जो है वो इस अकाउंट में आने लग जाएगी। वो इसको डिफ़ॉल्ट अकाउंट बना लेंगे। तो एयरटेल ऐसा पहले कर चुकी है। जब यूआईडीआई को एयरटेल के इस धोखे के बारे में पता चला तो उन्होंने एयरटेल का लाइसेंस कुछ समय के लिए रोक दिया कि वो आधार के साथ अंगूठे का निशान नहीं ले सकते, लेकिन 3-4 दिन बाद वापस शुरू कर दिया। तो आपको इस कहानी के बारे में और जानना है तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पढ़ सकते हैं उससे। तो अंगूठे के निशान के नाम पर भी बहुत सारे धोखे किए जा सकते हैं। एक और धोखा हो सकता है, अगर मान लो मैं सिम कार्ड बेचने वाला हूँ, आप अंगूठा छापने आओगे सिम कार्ड खरीदने के लिए, मैं फिर से यही चीज़ करूँगा कि आपका अंगूठा छपानी ज़रा दोबारा से छाप देना और मैं 2 सिम कार्ड जारी कर दूंगा आपको, दूसरे के बारे में आपको पता ही नहीं होगा। आपको सिर्फ अपना एक सिम कार्ड मिलेगा, आप तो चले जाएंगे अपने रास्ते, लेकिन मैं दूसरा सिम कार्ड किसी और जिम्मेदार लोगों, लेकिन वो सिम कार्ड आपके अंगूठे के निशान से लिया गया है और वो दूसरा आदमी कोई आतंकवादी हो सकता है, कुछ और गलत काम करने वाला हो सकता है। पुलिस उसका पीछा करेगी तो पता लगेगा कि वो सिम कार्ड आपके अंगूठे के निशान से खरीदा गया है, तो पुलिस तो आपको दोषी मानेगी वहाँ पे। इस तरह के भी धोखे किए जा सकते हैं और हो सकते हैं। आमतौर पर पहचान की चोरी आधार कार्ड को लेकर ये भी काफ़ी लोग पहले कर चुके हैं। जैसे अभी एक खबर आई थी जिसमें कि 40 लाख रुपए चुराए गए थे पेंशन अकाउंट से अलग अलग लोगों को बेवकूफ़ बनाकर या उनकी पहचान चुराकर। तो धोखा करने के दोस्तों हजारों तरीके हैं आधार कार्ड से कैसे धोखे किए जा सकते हैं। लेकिन अब इसमें आप पूछेंगे कि ये तो किसी भी कार्ड के साथ धोखे हो सकते हैं। आप कहीं और अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक पर अकाउंट बनाते हैं, उसको भी कोई हैक कर सकता है, उसमें भी पहचान की चोरी हो सकती है। आपके कोई बाहर देशों में भी ऐसे कार्ड होते होंगे जहां ये परेशानियां हो सकती होंगी, जिससे हमें खुद बचना चाहिए। लेकिन मैं बताता हूं इसमें असली दिक्कत क्या है दोस्तों। दिक्कत ये है कि आधार कार्ड एक ऐसी जगह है जहां आपकी हर जानकारी एक ही जगह पर इकट्ठी हो रही है, सारा डेटा यहां आकर जमा हो रहा है। पहले क्या होता था आधार कार्ड से कि आपके पास एक वोटर आईडी कार्ड है, आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास एक पासपोर्ट है। इनमें से किसी भी चीज़ को आप अपनी पहचान साबित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, आप अपनी पहचान को पक्का कर सकते थे। और मान लो आपकी वोटर आईडी कार्ड में कोई गड़बड़ हो जाती है, वो गुम हो गया है, किसी ने चुरा लिया, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे आपके बैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे आपके मोबाइल नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे आपके अंगूठे के निशान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप उसकी जगह अपना ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल कर सकते हैं पहचान के लिए। अगर वो नहीं है तो 3-4 अलग अलग विकल्प मौजूद थे और कोई भी एक जगह पर सारा डेटा इकट्ठा नहीं किया गया था। और यही चीज़ बाहर के तरक्की किए हुए देशों में भी होती है कि हमारे पास 3-4 अलग अलग चीज़ें हैं अपनी पहचान साबित करने के लिए, और अगर एक चीज़ हैक हो जाती है तो हमारी ज़िंदगी पर, हमारे बैंक अकाउंट पर उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग आधार कार्ड को अमेरिका के सोशल सिक्योरिटी नंबर से तुलना करते हैं, तो यही बात आ जाती है वहाँ पे कि वो जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है वो किसी हर चीज़ से लिंक नहीं किया जाता है, वो बस एक यूनिक पहचान का तरीका है, एक और पहचान पत्र है अमेरिका में। और क्योंकि आधार कार्ड के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, हर जगह से इसे जोड़ा जा सकता है, तो इसको उन जगहों से हैक भी किया जा सकता है। और क्योंकि सिर्फ एक ही डेटाबेस होता है हैक करने के लिए, इससे भ्रष्टाचार होने के चांस बढ़ जाते हैं, हैकिंग होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें इतने सारे मामले सुनने को मिलते हैं कि इतने सारे नकली आधार कार्ड बना लिए गए। इतने मामले तो हमें वोटर आईडी कार्ड में भी सुनने को नहीं मिलते थे। आप एक ठग की नज़र से सोचिए, अगर आप एक ठग हैं, चोर हैं, तो आप आधार कार्ड को हैक करना चाहेंगे क्योंकि वहाँ से हर चीज़ जुड़ी हुई है। बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है, मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, हर चीज़ जुड़ी हुई है। वोटर आईडी कार्ड के मुकाबले जिसको हैक करने से आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बस आपको एक वोट ज़्यादा मिल जाएगा उससे। आधार कार्ड का सबसे खतरनाक तरीके से गलत इस्तेमाल और कोई नहीं बल्कि हमारी सरकार खुद कर सकती है। मान लो कल को आपने सरकार की किसी बात पर आलोचना की, आप बेरोजगार हैं, आप प्रदर्शन करने पहुंच गए कि हमें नौकरी दो, और सरकार गुस्सा हो गई। सरकार ने आपको देशद्रोही घोषित कर दिया और आपका आधार कार्ड बंद कर दिया। और क्योंकि आपका आधार कार्ड हर बाकी सर्विस से जुड़ा हुआ है, तो सारी सर्विसेज काम करना बंद कर जाएंगी।
आप अपने बैंक अकाउंट को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आपको इंश्योरेंस स्कीम नहीं मिलेगी, आपके पैसे आने बंद हो जाएंगे। इस तरह से सरकार बहुत आसानी से आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर सकती है। आपके हक को इस्तेमाल कर लिया सरकार ने आपको रोकने के लिए। और ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है, आपको भी पता है सरकार बिल्कुल ऐसा कर सकती है। सरकार समय समय पर लोगों को देशद्रोही घोषित करती रहती है। अभी हाल ही में बताया था मैंने क्या हुआ। योगी जी गाड़ी में जा रहे थे, 4 आंगनवाड़ी की औरतें उनकी गाड़ी के सामने आई, अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग कर रही थी, शांति से प्रदर्शन कर रही थी, और पुलिस ने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, देशद्रोही का ठप्पा लगा दिया, और केस जो लगाया उनके ऊपर वो था देश के खिलाफ जंग छेड़ने का। और सच में ही कोई बिगड़ गया सरकार में तो इनके आधार कार्ड भी बंद कर देते, इनकी सैलरी मिलनी बंद हो जाती, सब कुछ बंद हो जाता। तो ये एक बहुत ही खतरनाक तरीका है जिस तरह से सरकार इसको इस्तेमाल कर सकती है। और आप ये मत सोचिए कि आज आप सरकार की तारीफ कर रहे हैं तो आपको सरकार कुछ नहीं कहेगी। सरकारें तो बदलती रहेंगी लेकिन कानून यही के यही रहेंगे। कल को आपकी दूसरी विरोधी पार्टी सत्ता में आ गई और आप उनकी आलोचना कर रहे हैं तो वो भी इसी कानून को इस्तेमाल करके यही चीजें कर सकती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि आधार क्यों इतना बड़ा खतरा है। ये पहचान की चोरी करने वालों के लिए सोने की खान है, भ्रष्ट लोगों के लिए सोने की खान है, साइबर हैकर्स के लिए सोने की खान है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी कुछ बातें कहते हैं आधार कार्ड के बारे में, जिससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। वो कहते हैं, आधार टीम पर वो टाइम बम जिस पर किसी भी प्रधानमंत्री ने मेरे सुरक्षा खतरों पर सवाल का जवाब नहीं दिया। कोई दूरदृष्टि नहीं है, सिर्फ राजनीतिक नौटंकी। ये ट्वीट उन्होंने 2012 में किया था। आज 2025 है, 26 है, तो 13 सालों में इनका पूरा विचार बदल गया। वो सुरक्षा खतरे कहाँ गए प्रधानमंत्री जी? हमें बता दीजिए जरा। मैं इनसे सफाई चाहूंगा कि क्या सुरक्षा खतरे थे वो, और अब क्या वो सुरक्षा खतरे कम हो गए? और वो सवाल क्या थे जो आपने पूछे थे, अब वो हल हो गए क्या? मेरे हिसाब से तो वो सवाल बिल्कुल हल नहीं हुए हैं। जो उन्होंने पहले लिखा था वो बिल्कुल सही लिखा था कि इससे बहुत ही बड़ा सुरक्षा खतरा है, ढेर सारे तरीकों से धोखे किए जा सकते हैं जो कि आज हमें दिख रहा है। दुनिया के जाने माने विस्लब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन ने भी आधार कार्ड के बारे में कुछ बातें कही जिससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने कहा है कि आधार के उल्लंघनों को उजागर करने वाले पत्रकारों को पुरस्कार मिलना चाहिए, न कि जांच। अगर सरकार वास्तव में न्याय के लिए चिंतित थी तो वे उन नीतियों में सुधार कर रहे होंगे जिन्होंने अरबों भारतीयों की गोपनीयता को नष्ट कर दिया। जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार करना चाहते हैं, उन्हें यूआईडीआई कहा जाता है, तो ये सारा दोष यूआईडीआई पर ही डाल रहे हैं जो कि सरकार की संस्था है। तो दोस्तों, ये था पूरा सच आपके सामने। उम्मीद है इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि आधार कार्ड कितना बड़ा खतरा बन सकता है। ये ईमानदार लोगों के लिए जाल और साइबर हैकर्स के लिए सोने की खान साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी सच्चाई आधार कार्ड के इस बड़े घोटाले के बारे में। अब आपकी क्या राय है? क्या आप भी कभी ऐसे किसी फ्रॉड का शिकार हुए हैं, या आपके आसपास किसी के साथ ऐसा हुआ है? तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। और अगर आप ऐसी ही और नई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लेना ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।